हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गुरुकुल कैम। मेरा नाम फरहा है और मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर कार्बोक्सिलिक एसिड की मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन HVZ रिएक्शन को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। HVZ मीन्स हेल-वॉलहार्ड-ज़ेलेंस्की रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम विद मैकेनिज्म समझेंगे। ठीक है, आइए चलते हैं। इस रिएक्शन में अल्फ़ा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रिपेयर किया जाता है एक सिंपल एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड से। इस एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड को इसलिए लिया जाता है बिकॉज ये रिएक्टिव होता है और इसकी जगह आप कोई एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं ले सकते क्योंकि वो बहुत अधिक स्टेबल होता है। जब एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन किसी हेलोजन से कराई जाती है जैसे कि क्लोरीन और ब्रोमीन, तो वह किस में बदल जाता है? अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल जाता है। ये जो एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है इसकी एक प्रॉपर्टी आपको ध्यान में रखनी है कि इसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। अब अल्फ़ा हाइड्रोजन क्या होता है, हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये कंपाउंड है जिसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। ये इससे जुड़े फर्स्ट कार्बन को अल्फ़ा कार्बन कहते हैं, उससे जुड़े अगले कार्बन को बीटा, देन गामा, देन डेल्टा। ठीक है, बट यहाँ पे सिर्फ अल्फ़ा कार्बन ही प्रेजेंट है। इस अल्फ़ा कार्बन पर 2 एल्किल ग्रुप प्रेजेंट है और एक अल्फ़ा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ठीक है, तो हमारे लिए ये हाइड्रोजन है अल्फ़ा हाइड्रोजन। आया समझ में? तो इस रिएक्शन को अगर एक लाइन में एक्सप्लेन करें तो क्या बोलेंगे? जब किसी एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो की रिएक्शन किसी हेलोजन से कराई जाती है और ये रिएक्शन रेड फॉस्फोरस और वाटर की प्रेजेंस में होती है, तब क्या बनते हैं? आपके अल्फ़ा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं। ठीक है, दिस इज HVZ रिएक्शन। अब ये रिएक्शन जो है जो हम बोल रहे हैं उसको हम रिएक्शन से भी शो कर सकते हैं। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है जिसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन है। इसकी रिएक्शन Br2 और P से कराएंगे तो P और Br2 मिलके बना देंगे PBr3। PBr3 जब इस पर अटैक करेगा तो इसका OH ग्रुप और इसका H, ये दोनों हाईली रिएक्टिव होते हैं, ये दोनों रिप्लेस हो जाएंगे Br से। देखिए, और अब जब इसकी H2O से रिएक्शन कराएंगे तो H2O से आपको मिलता है H+ और OH-। ठीक है, तो यहाँ से H और यहाँ से Br मिलके HBr बन के निकल जाएंगे और Br की जगह क्या जुड़ जाएगा? OH जुड़ जाएगा इस तरह से। ठीक है, ये बन गया आपका अल्फ़ा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड। अंडरस्टैंड? आगे बढ़ते हैं। ये रिएक्शन हेल-वॉलहार्ड-ज़ेलेंस्की रिएक्शन केवल Cl और Br से होगी। मैंने अभी बताया आपको कि क्यों होगी। इसमें स्मॉल क्वांटिटी में रेड फॉस्फोरस ऐड किया जाता है और ये किस पोजीशन पर अटैक शो करती है? अल्फ़ा हाइड्रोजन पर अटैक शो करती है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम इसका, प्रोपियोनिक एसिड का। प्रोपियोनिक एसिड में क्या होता है? COOH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है उसको अल्फ़ा कार्बन बोलेंगे। अभी इस पर 2 अल्फ़ा हाइड्रोजन है, एक ये वाला भी और एक ये वाला भी। ये 2 अल्फ़ा हाइड्रोजन हो गए और इसमें एक एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये हो गया प्रोपियोनिक एसिड। अब इसकी रिएक्शन Cl2 से करेंगे रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में, तो एक H और एक Cl HCl बन के निकल जाएगा और दूसरा Cl उस H की जगह आ जाएगा। ठीक है, ये बन गया अल्फ़ा क्लोरोप्रोपियोनिक एसिड। ये भी एग्जाम्पल है HVZ रिएक्शन का। केवल फॉर्मिक एसिड HVZ रिएक्शन नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि उसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है। बाकी सभी कार्बोक्सिलिक एसिड्स HVZ रिएक्शन कर सकते हैं। अब आ जाते हैं इसकी मैकेनिज्म पर। कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन जब हम PBr3 से कराएंगे तो ये जो PBr3 है ये टूट जाता है। PBr3 टूटता है आपका PBr2 में और Br- में और PBr2+ में। ठीक है, अब जब ये इस पर अटैक करता है तो क्योंकि इसकी ऑक्सीजन एटम के पास ये लोन पेयर है डोनेट करने के लिए, ठीक है, इट मीन्स ये इलेक्ट्रॉन्स देना पसंद करता है और P पर प्लस का चार्ज है, इट मीन्स ये इलेक्ट्रॉन्स लेना पसंद करता है। तो ये ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन पेयर इसको दे देगा और देकर इस पर आ जाएगा प्लस का चार्ज। PBr2 जुड़ गया और ये जो Br- है वो इसका जो ये कार्बन है, नेक्स्ट कार्बन, ये जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव है नेचर, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है नेचर में, उस पर ये अटैक करेगा और जाकर यहाँ पर ये Br जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये बन गया पहला इंटरमीडिएट, ये फर्स्ट इंटरमीडिएट बन गया। अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में? ये बॉन्ड, क्योंकि ये जो है ये अनस्टेबल एक कंपाउंड है, इसमें 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप जुड़े हैं एक ही कार्बन पर, तो ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा और एक निकलेगा आपका POBr और दूसरा निकलेगा HBr। ठीक है, एक POBr निकल गया वो ये रहा, दूसरा HBr निकल गया वो ये रहा, और बचेगा क्या? ये वाला ऑक्सीजन, क्योंकि इसकी 2 वैलेंसी फ्री हुई है तो यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड। इस कार्बन की भी वैलेंसी फ्री हुई है, इस ऑक्सीजन की भी वैलेंसी फ्री हुई है, तो इनके बीच आ जाएगा डबल बॉन्ड, ये आ गया ये
डबल बॉन्ड, बी आर अपनी जगह रहेगा, दोनों एल्किल ग्रुप अपनी जगह रहेंगे और ये एच भी अपनी जगह रहेगा, ठीक है। इसको कहते हैं एसाइल हैलाइड। ये एसाइल हैलाइड क्योंकि इसमें से जो एच बी आर निकला है वो इसी का है, कहीं बाहर से नहीं आया है, तो वो अगेन इस पर अटैक करेगा। ये जो हाइड्रोजन है ना, ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड का ही हाइड्रोजन है जो हमने यहाँ पे निकाल रखा है, तो ये फिर से अटैक करेगा और ऑक्सीजन फिर अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, हाइड्रोजन को दे देगा, और हाइड्रोजन बी आर से बॉन्ड तोड़कर ओ से जुड़ जाएगा इस तरह से, ठीक है। अब क्योंकि ऑक्सीजन इसको इलेक्ट्रॉन दिया, अगेन ऑक्सीजन पे प्लस का चार्ज आ जाएगा और बी आर निकल जाएगा, ठीक। अब ये बी आर निकल के कहीं जाएगा नहीं, ये अगेन इस पर अटैक करने की कोशिश करेगा, तो ये बी आर जब इस पर अटैक करेगा, बी आर इलेक्ट्रॉन निगेटिव मीन्स उसके पास है इलेक्ट्रॉन देने के लिए, तो ये जो एच है ना, ये इससे इलेक्ट्रॉन लेकर बना देगा एच बी आर, राइट। और यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, क्यों, क्योंकि दोनों की वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं हो रही, ये आ गया डबल बॉन्ड, ठीक। अब इसको बोलते हैं इनॉल फॉर्म, ये थी कीटो फॉर्म, ये है इनॉल फॉर्म, ये टॉटोमेरिज्म हुआ है। अब इस पर अटैक करेगा Br2। Br2 में एक Br पार्शियली पॉजिटिव होता है, दूसरा पार्शियली नेगेटिव होता है। जब ये पाई बॉन्ड टूटेगा तो जो आपका पॉजिटिव वाला Br है वो इस पे जाके अटैक करेगा और इससे जुड़ जाएगा, ठीक है, इस पोजीशन पे, इस कार्बन पर ये जुड़ गया। ये Br पहले से जुड़ा है, ये पहले से जुड़ा है, O और H अपनी जगह है, आर भी अपनी जगह है, ठीक है। अब क्योंकि ये बॉन्ड डबल बॉन्ड टूटा था, इसने तो इससे वैलेंसी सेटिस्फाई कर ली, बट ऑक्सीजन पे कुछ नहीं जुड़ा, ओ पर उसका प्लस चार्ज हम शो कर देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, ओ का जो एच है वो जो दूसरा वाला बी आर है निगेटिव वाला, उससे मिलकर एच बी आर बन के निकल जाएगा, ठीक है। और बाकी जो हमारा बचा हुआ है वो हमारा बन जाएगा अल्फा हेलो एसाइल हैलाइड, ये, ठीक है। दोनों बी आर हैं, दो एल्किल ग्रुप हैं, ऑक्सीजन पर डबल बॉन्ड है, उसका प्लस चार्ज लेकर एच निकल चुका है, तो ओ पर प्लस चार्ज अब नहीं आएगा। इसको बोलते हैं अल्फा हेलो एसाइल हैलाइड। अब इस पर अटैक होगा H2O का, H2O से आपको मिलता है H प्लस और OH माइनस, ये H और यहाँ से इसका ये Br मिलके HBr बन के निकल जाएंगे और Br की जगह ये OH जुड़ जाएगा इस तरह से, ठीक है। ये बन गया आपका फाइनल प्रोडक्ट जिसको बोलते हैं अल्फा हेलो एसिड। और अगर इसकी जगह आप इस पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक दिखाते हैं तो फिर Br की जगह ये न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये है पूरा मैकेनिज्म HVZ रिएक्शन का। आई होप आपको ये रिएक्शन प्रॉपरली समझ में आ गई होगी। अगर आपको मेरी मैकेनिज्म अच्छी लगती है पढ़ाने में तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।